हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आपका चल रहा था, जिसमें जो रिकन्स्टिट्यूशन का पहला रीज़न था यानी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हमारा चल रहा था। इसमें हमने तमाम एडजस्टमेंट करके मैंने आपको बताया। आज जो है हम बात करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में। जब पार्टनरशिप फर्म रिकन्स्टिट्यूट होता है तो हम कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरीके से कहते हैं। अगर आपका सवाल कहता है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आपका कैपिटल होना चाहिए, तो उस कैपिटल का हम एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, बेसिकली आज हम वही काम करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम आपका डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन नंबर 34 ले रहे हैं और इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट आपका किया जाता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। क्वेश्चन कहता है ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर, और तीनों के बीच में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1 का। On 31st March 2018, their balance sheet was as follow, और उनका एक बैलेंस शीट दिया गया है 31 मार्च 2018 का। कैपिटल ए, बी, सी का है। लाइबिलिटी साइड में अगर आप देखोगे तो 2 लाख, 1.5 लाख और 90,000 का आपका कैपिटल है। इसके बाद एक जनरल रिजर्व है 40,000 रुपये का, क्रेडिटर है 70,000 का। एसेट साइड में अगर आप आओगे तो लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए का है, स्टॉक 1,60,000 का है, डेटर आपका 80,000 का है और कैश एट बैंक जो है आपका 10,000 का दिया हुआ है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, और उनके बीच में जो फ्यूचर में यानी रिकन्स्टिट्यूशन के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 1:2:3। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन। तो इन सब पे पार्टनर सहमत हो गए हैं। क्या है आपका, देखते हैं। पहला है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,50,000। तो पूरे फर्म का गुडविल 4,50,000 का आपको निकाल करके यहाँ पर दे दिया गया है। अब पूरे फर्म का गुडविल निकाल कर आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर नहीं दिया गया रहता तो निकालने का मेथड दिया रहता, या तो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड के जरिए आप गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो। तो उसमें से कोई एक मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने कह सकता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुडविल निकाल करके दे दिया है ऑलरेडी पूरे फर्म का। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपका वो 20% से बढ़ रहा है। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और देखिए यहाँ पर होता है कैपिटल को एडजस्ट करने, बोलता है कि जो कैपिटल होगा पार्टनर का वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपनड, और इस पर्पस के लिए करंट अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बोलता है कि जर्नल एंट्री यहाँ पर पास करने, जो भी आपका यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है उसके लिए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। ए, बी, सी के फर्म में 2018 आपका ईयर है, 2018 अप्रैल 1 आप लोग बिल्कुल फॉर्मेट में बनाओगे। चलिए सबसे पहले जो है आपका 4,50,000 रुपये का जो गुडविल है वो निकाल करके यहाँ पर दे दिया गया है। तो गुडविल जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा यहाँ पर देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है आपके, ए, बी, सी। ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं। इनके बीच में ओल्ड रेशियो जो है वो देखते हैं कितना है। ओल्ड रेशियो है आपका 2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। न्यू रेशियो जो है वो आपका दिया हुआ है, देखिएगा 1:2:3। तो 1/6, 2/6 और 3/6।
ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। अब हम इसमें निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 2/5 माइनस 1/6, एलसीएम ले लेंगे 30, 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 7/30, प्लस में आ रहा है मतलब सेक्रीफाइस किया है ए ने। दूसरा है बी का है आपका 2/5 माइनस 2/6, एलसीएम ले लेंगे 30 यहाँ पर, 12 माइनस 10, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30, सेक्रीफाइस हो गया। इसके बाद हम ऑटोमेटिकली ये पता कर सकते हैं कि सी ने कितना गेन किया है। यहाँ पर 7/30 और 2/30 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 9/30 हो जाएगा जो इसने गेन किया है। कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं, माइनस में आएगा 1/5 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3/6, एलसीएम ले लेंगे 30, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा 9/30, माइनस में आ रहा है 6 माइनस 15 है तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि इसने गेन किया है कितना 9/30। तो देखिए 7/30 प्लस 2/30 को दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 9/30 आ जाएगा, यानी इसने इतना गेन किया है। अब गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देगा एज ए कॉम्पनसेशन, क्योंकि फ्यूचर में इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतने से गुडविल का हिस्सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो इसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, यहां पे करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो इसके अकाउंट से पैसा कटेगा। इसके बाद करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यही मैंने लिखा। अब किस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो देंगे, तो पूरे फर्म का जो गुडविल है वो आपका निकाल करके ऑलरेडी दे दिया गया है 4,50,000 रुपया। तो यहाँ पर अगर आप करोगे, यहाँ तक हटा देते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं 4,50,000 रुपये पूरे फर्म का गुडविल यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 4,50,000। इसमें से गेन कितना ये किया है 9/30, तो पूरा नहीं देगा 4,50,000 बल्कि 9/30 देगा। जब आप 9/30 को यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 1,35,000 रुपया, यहाँ पर 1,35,000 रुपया यहाँ पर इसके अकाउंट से डेबिट होगा। अब इसके अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर देखोगे, इसको हटा देते हैं पहले, इतना दूर तो आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए इसकी भी एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं है। 4,50,000 का कितना हो जाएगा, कितना ए ने सैक्रिफाइस किया है, तो 7/30, और बी ने कितना किया है 4,50,000 का 2/30, तो 1,35,000 टोटल जो है सी के अकाउंट से डेबिट होगा, और ए के अगर अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 4,50,000 का 7/30 होगा, तो 1,05,000 रुपये इसके अकाउंट में जाएगा, 1,05,000 रुपये इसके अकाउंट में जाएगा, और कितना बच गया आपका 30,000 रुपये। तो यहाँ पर देखोगे जब 4,50,000 का 2/30 निकालोगे तो 30,000 रुपये जो है वो इसके अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे कि जितना भी फर्म का गुडविल है, जो पार्टनर गेन किया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देगा एज ए कॉम्पनसेशन। और देखते हैं आपके बुक में अब और क्या दिया हुआ है। 1 अप्रैल को ही देखिए, 1 अप्रैल को और क्या दिया है आपका, एक आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ है 40,000 का। तो ये जो जनरल रिजर्व है ये सारे पार्टनर में यानी ए बी सी तीनों में बट जाएगा, क्योंकि जब नया फर्म स्टार्ट होगा तो जो भी रिजर्व होता है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है वो आपका 40,000 रुपये का है, लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है। तो
इसका मतलब है कि उसका बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए, हम इसको ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसके बाद टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व जो है वो 40,000 का है, तो 40,000 रुपये का इनटू कितना है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है, तो 2/5 16,000 रुपये इसके अकाउंट में आएगा, 2/5 16,000 रुपये इसके अकाउंट में आएगा, तो यहाँ पर हो गया 40,000 का 1/5 8,000 रुपये इसके अकाउंट में आएगा। क्लियर है सारी बातें। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व भी जो है हम वो ट्रांसफ़र कर देंगे ए, बी और यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद आप देखोगे आगे एडजस्टमेंट और क्या कहता है। एडजस्टमेंट आपका नंबर 2 देखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिसिएट कर रहा है 20% से। तो देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए का आपका दिख रहा है, और ये 20% से क्या कर रहा है, इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। इसका भी हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। मुझे फ़ायदा हुआ 1 अप्रैल को, फ़ायदा हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितना परसेंट एप्रिसिएट कर रहा है, 3 लाख का 20% निकालोगे तो ये होगा 60,000 रुपये। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया, नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहाँ पे हमको फ़ायदा हुआ बिल्डिंग के एप्रिसिएट वैल्यू को एप्रिसिएट करने पे। तो यहाँ पर हम 60,000 रुपये को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, और मेरा इससे एसेट का वैल्यू बढ़ा, तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को यहाँ पे हम 60,000 रुपीज़ से डेबिट कर दिए। क्लियर है बात। अब ये जो फ़ायदा, और कुछ सवाल में तो आपका नहीं दिया है, सिर्फ रिवैल्यूएशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि बिल्डिंग में 60,000 का फ़ायदा दे रहा है, और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस रिवैल्यूएशन जो फ़ायदा है इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करते हैं हम, लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे। क्रेडिट साइड है, ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट कर दिए 60,000 रुपये। किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो सारे पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पर इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 रुपये को हम इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा, ए के हिस्से में जो आएगा आपका 24,000 रुपये, बी का हिस्सा में भी 24,000 रुपये और 24,000 रुपये, और सी के हिस्से में जो आएगा वो इसका आधा यानी 12,000 रुपये जो है वो आपके सी में आएगा। 24, 24, 12,000 रुपये। कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो ये मैंने काम कर दिया। अब आपको जो काम करना है वो है आपका अब कैपिटल को एडजस्ट करना है। चलिए हम कैपिटल एडजस्टमेंट अब देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इसको हटा रहे हैं हम। चलिए यहाँ पर हम करते हैं कैपिटल का एडजस्टमेंट। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, किस तरीके से हम नए पार्टनरशिप फर्म में
कैपिटल का एडजस्टमेंट यहाँ पर हम करेंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ए का कैपिटल कितना होगा, तो पहले हम देखना है कि पुराने फर्म में उनका कितना कितना टोटल कैपिटल कितना है, वो हम निकालेंगे। देखिए, तो ए का कैपिटल यहाँ पर हम निकालने के लिए सबसे पहले बुक में देखेंगे कि उनका पुराना कैपिटल है कितना। एक्चुअली में इनका जो पुराना कैपिटल है फर्म में वो आपका 2 लाख रुपए का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए का कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफ़र किया गया, देखिए ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया 1,05,000 रुपये, तो 2 लाख पहले से है और इसमें ऐड कर देंगे 1,05,000 रुपये। क्लियर है। इसके बाद और इनके कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, ए का यहाँ पर देखोगे, फिर ए का यहाँ देखोगे, 16,000 रुपये इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, तो प्लस कर देंगे 16,000 रुपये जो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। और क्या ट्रांसफ़र हुआ है, तो प्रॉफिट देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन का ये जो है आपका ट्रांसफ़र हुआ है कितना, 24,000 रुपये। तो यहाँ पर जो है आपका हम लिख देंगे 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये। अब देखिए ए के कैपिटल में टोटल अमाउंट कितना कितना आया है, 2 लाख रुपये पहले से है इसके अकाउंट में, 1,05,000 रुपये जो है आपका गुडविल का जो पैसा मिला है गेनिंग पार्टनर वो दिया है, तो उसके अकाउंट में 1,05,000 आया है। 16,000 रुपये जो है वो जनरल रिजर्व का पैसा जो उसके अकाउंट में आया है, और 24,000 रुपये जो आपका बिल्डिंग एप्रिसिएट किया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपका आ गया है यहाँ पर 24,000 रुपये। तो टोटल करिएगा जब आपका ए का कैपिटल, तो पूरे फर्म में ए का जो कैपिटल है वो 3,45,000 रुपये का है, यहाँ पर 3,45,000 रुपीज़ का ए का कैपिटल है। अब चलिए हम देखते हैं कि बी का कितना कितना आपका कैपिटल होगा। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बी का। पुराने फर्म में कितना है अभी, पहले से है 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये पहले से है। देखिए बी को और क्या मिला, बहुत धीरे धीरे आराम से समझेंगे। 30,000 रुपये जो है उसको गेनिंग पार्टनर जो है गुडविल का हिस्सा जो दिया था, जितना सैक्रिफाइस किया था, तो 30,000 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। और क्या बी के अकाउंट में हुआ, 16,000 रुपये जनरल रिजर्व का आया, यहाँ पे लिख देंगे 16,000 आया जनरल रिजर्व। इसके बाद जो है 24,000 रुपये यहाँ पर आया जो आपका रिवैल्यूएशन से है, जो आपका फ़ायदा हुआ 24,000 रुपये यहाँ से आया। तो टोटल आपका जो यहाँ पर देखोगे कि 1.5 लाख रुपया पहले से, 30,000 रुपये, 16,000 रुपये और इसके अकाउंट में आया 24,000 रुपये, तो टोटल 2,20,000 हो जाएगा। ये 2,20,000 रुपये टोटल यहाँ पर हो गया। अब हम सी का कैलकुलेशन देखते हैं कि सी को एक्चुअली में क्या क्या यहाँ पर मिला, वो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। सी का हो जाएगा आपका, पहले से कितना है वो देखना है हमको। पहले से है 90,000 रुपये इसके अकाउंट में, 90,000 रुपीज़। अब क्या क्या मिला, देखिए सबसे पहले सी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट है। डेबिट है इसका मतलब इसके अकाउंट से पैसा कटा है, तो यहाँ प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस कर देंगे। कितना, 1,35,000 से इसके अकाउंट डेबिट है, मतलब माइनस में हो गया ये। और क्या मिला है वो देखते हैं। सी को देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व मिला है कितना, 8,000 रुपये, तो ये प्लस कर देंगे हम यहाँ पे 8,000 रुपये। और क्या मिला है सी को देखते हैं। हाँ देखिए फ़ायदा हुआ है रिवैल्यूएशन का, वो 12,000 रुपये यहाँ पर सी को जो है। तो 90,000 रुपये जो पहले से था, 1,35,000 वो चूँकि गेन किया था, फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट हो जाएगा वहाँ पर, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। 8,000 रुपये जनरल रिजर्व का आपको मिला और 12,000 जो प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन का वो मिला। तो जब आप इसको टोटल करिएगा तो माइनस में इसका आएगा 25,000 रुपये कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल पूरे फर्म का कितना होगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, तो 3,50,000 प्लस 2,20,000 और माइनस कर देंगे इसमें से 25,000 रुपये, तो 5,40,000 का यहाँ पर 5,40,000 का पुराने फर्म में जो है वो यहाँ पर कैपिटल आया। क्लियर है। अब बोलता है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है जो आपका नया फर्म है उसमें, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो है यहाँ पर आपका 5,40,000 रुपये आया। अब कितना कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है वो हम देखते हैं। रिक्वायर्ड कैपिटल,
ए का कैपिटल जो है वो कितना कितना आपका कैपिटल एक्चुअली में नए पार्टनरशिप फर्म में होना चाहिए। तो पुराना जो है आपका फर्म उसमें 5,40,000 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो हम देख लेते हैं, आपका 1:2:3, इसी के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल होना चाहिए। तो सबसे पहले पूरे फर्म का कैपिटल का मतलब ए बी सी का टोटल कैपिटल जो है वो 5,00,000 आपका 40,000 रुपये का है, जिसमें ए का कितना कैपिटल जो है वो होना चाहिए नए फर्म में, तो आपका वो हम देखते हैं। ए का जो होना चाहिए टोटल कैपिटल कितना है 5,40,000 और ए का हिस्सा नए फर्म में कितना है 1/6। इसके बाद बी का हम देखते हैं टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल है आपका 5,40,000 रुपये, बी का हिस्सा कितना है 2/6, यही कैपिटल रिक्वायर्ड है आपका, इतना कैपिटल जो है वो होना चाहिए। सी का कैपिटल कितना होना चाहिए, पूरे 5,40,000 रुपये का हिस्सा कितना है 3/6। तो इस तरीके से जो है आपका वो कैपिटल इनको बिजनेस में रखना है नए फर्म में, जो इनका कैपिटल होगा वो इसी रेशियो में होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए का जो आएगा वो होगा आपका 90,000 रुपीज़, ए का जो है आपका वो 90,000 आएगा। जब आप बी का कैपिटल को कैलकुलेट करोगे तो 5,40,000 का 2/6 करोगे तो यह आ जाएगा 1,80,000 रुपये, इसका आएगा। और सी का 5,40,000 का जो नया कैपिटल होना चाहिए वो है 3/6, तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे सी का तो आएगा आपका 2,70,000 रुपये, 2,70,000 रुपये ये आपका है। नए फर्म में जो है उनका कैपिटल इतना इतना होना चाहिए। अब यहाँ पर देखना है हमको कि एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है। यहाँ पे देखेंगे पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है आपका ए का है 3,45,000, बी का है आपका 2,20,000 रुपये और सी का एक्चुअली में माइनस में है 25,000 रुपये। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना कितना है ए बी और सी का वो हम देखते हैं। यहाँ पर एग्जिस्टिंग कैपिटल ए बी और सी का, ए का है आपका 3,45,000 रुपये का, बी का जो है वो है 2,20,000 रुपये और सी का जो है वो एक्चुअली में माइनस में है 25,000 रुपये। ये हो गया। अब कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, ये तो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल हो गया। कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड कितना कितना है आपका 90,000, यहाँ पे लिख दो। इसके बाद 1,80,000 यहाँ लिख दो और 2,70,000 यहाँ पे लिख दो। तो बैलेंस जो बचेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब कितना कैपिटल है अभी, 3,45,000, 2,20,000 और डेबिट में इनका माइनस में है इतना। होना कितना चाहिए नए फर्म में आपका 90,000, 1,80,000 का और आपका 2,70,000 ये होना चाहिए। तो देखिए ए का जो है 3,50,000 है और होना चाहिए कितना कैपिटल अकाउंट में 90,000। तो बाकी जो बैलेंस बचेगा यानी 2,55,000 रुपये यहाँ पर होगा, 2,55,000 रुपये। इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। कितना बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस इनका 2,55,000 का है। 3,45,000 रुपये, बात समझिएगा, 3,45,000 जो है वो इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल है, मतलब पुराने फर्म में जो है इतना कैपिटल है। नए फर्म में जो कैपिटल होना चाहिए वो देखिए यहाँ पर 90,000 का, मतलब 5,54,000 का 1/6 होना चाहिए, 90,000 होना चाहिए। तो ये कैपिटल इनका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये कैपिटल इनका फिक्स होगा। तो बाकी 3,50,000 में से 90,000 तो फिक्स होगा, 2,55,000 जो है इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उनके करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में जो कैपिटल है 2,55,000 का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो कैपिटल आपका बढ़ेगा घटेगा, बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन जो फिक्स कर देना है कैपिटल नए फर्म में वो है आपका 90,000 का। इसके बाद अगर आप बी का देखोगे तो 2,20,000 का कैपिटल है और नए फर्म में कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है,
1,80,000 का। तो इनका जो बैलेंस बचता है वो है आपका 40,000 रुपया। इनका कितना है? क्रेडिट बैलेंस प्लस में है 40,000 रुपया। अब यहाँ पर इनका समझना, 2,20,000 रुपये का इनका पहले कैपिटल था। नए फर्म में कितना कैपिटल होना चाहिए? नए फर्म में जो कैपिटल होना चाहिए वो 1,80,000 रुपये का कैपिटल होना चाहिए। तो बाकी जो बचा 1,80,000, तो ये कैपिटल इनका फिक्स हो जाएगा। बाकी जो बचा 40,000 रुपये, ये क्या कर देंगे? इसको हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है बात? अब आते हैं हम सी पर। सी का क्या है आपका? 25,000 रुपये का ऑलरेडी इनका जो है माइनस में, नेगेटिव चल रहा है, और 2,70,000 का नए फर्म में इनका कैपिटल होना चाहिए। तो एक्चुअली में इनको और कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है? 2,95,000 का। इन दोनों को घटाना नहीं है बल्कि जोड़ देना है। 2,95,000, 95,000 रुपीज़, ये होगा इनका डेबिट। बात समझिएगा एक बार फिर से। यहाँ पर 25,000 का ऑलरेडी निगेटिव में है, तो इनको 2,70,000 तो कैपिटल रखना है, 2,70,000 कैपिटल रखना है, और माइनस में चल रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे इसमें। इसीलिए ऐड कर देंगे क्योंकि 2,70,000 इनका पहले से नेगेटिव में चल रहा है, तो और कैपिटल इनको 25,000 रुपये लाना पड़ेगा, तब जाकर के इनका एक्चुअली में भरपाई हो पाएगा। नेगेटिव चल रहा है ना बच्चे, नेगेटिव को भरने के लिए क्या करना होगा? उसको 2,70,000 तो पहले से है और माइनस में चल रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअली में इनका जो है 2,95,000 का कैपिटल होना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि 2,70,000 है। नेगेटिव को लाने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए 25,000 और इनको लाना होगा, तो टोटल जो है वो इनका कैपिटल 2,95,000 का यहाँ पर होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो है हम वो जर्नल एंट्री भी बना करके देखते हैं। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम सारा जर्नल एंट्री बनाते हैं। यहाँ पर जो है इन सबको हम हटा देते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, इसको हम हटाते हैं। देखते हैं हम जर्नल एंट्री हम किस तरीके से पास करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ए को देखोगे, 2,55,000 रुपये इनके कैपिटल अकाउंट से करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहाँ पर देखो, इनका बैलेंस है 3,45,000, 90,000 का ज़रूरत था, तो बाकी ये जो है इसको क्या करना है? इसको ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ? इनके करंट अकाउंट में। 3,45,000 का कैपिटल है, 90,000 का एक्चुअली में होना चाहिए, तो बाकी जो एक्सेस है ये 90,000 का कैपिटल अकाउंट में फिक्स हो जाएगा, और बाकी जो 2,55,000 रुपये जो एक्सेस है उसको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि 90,000 का उनका कैपिटल फिक्स रहे। तो किस तरीके से हम ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एस कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट, यहाँ से पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? तो यहाँ से हम जो कैपिटल अकाउंट से पैसा जो है इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और एस करंट अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। कितना ट्रांसफ़र करना है हमको? 2,55,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इनके कैपिटल अकाउंट में से करंट अकाउंट में चला गया बैलेंस 2,55,000 का। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कितना बैलेंस बचा? कितना का कैपिटल? एक्चुअली में 90,000 का कैपिटल जो है उनका फिक्स हो गया। क्लियर है बात? इसके बाद 1 अप्रैल को देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट करना होगा। बी का 2,20,000 रुपये कैपिटल है। रिक्वायरमेंट जो है नए फर्म में कैपिटल का वो 1,80,000 का है। तो एक्सेस जो कितना है? एक्सेस जो क्रेडिट है यहाँ पे वो आपका 40,000 रुपये से है। इस 40,000 को हम कैपिटल अकाउंट से निकाल करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि 1,80,000 रुपये सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट में फिक्स रहे। तो देखिए, इसको ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना ट्रांसफर करना है? 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये इनके कैपिटल अकाउंट से कट जाएगा, लेस हो जाएगा, और ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? ये जो ट्रांसफ़र हो जाएगा वो बी के करंट अकाउंट में हो जाएगा, चला जाएगा पैसा 40,000 रुपीज़। तो इनके कैपिटल अकाउंट में एक्चुअली में कितना पैसा बचेगा? 2,20,000 में से 40,000 तो हम ट्रांसफ़र कर दिए, तो इनका जो फिक्स कैपिटल है उसमें 1,80,000 रुपये आपको रिफ्लेक्ट करेगा, और बाकी जो 40,000 रुपये है इनके करंट अकाउंट में हमने क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं 1 तारीख को सी का। अब एक्चुअली में सी का क्या है
कि उनका तो ऑलरेडी जो है 25,000 का नेगेटिव बैलेंस चल रहा था और 2,70,000 रुपये, तो टोटल जो है इनका 1 अप्रैल को वो इनके करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करना होगा। देखिए यहाँ आप लिखेंगे सीज करंट अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 25,000 का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है और 2,70,000 का एक्चुअली में इनका कैपिटल होना चाहिए। तो टोटल इनका डेबिट कितना शो कर रहा है, 2,95,000 रुपये। इसका मतलब है कि इसके करंट अकाउंट से उल्टा कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ पर 2,95,000 2,95,000 जो है पूरा का पूरा इनके कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होगा। कितना ट्रांसफ़र करना होगा यहाँ पर, टोटल जो है आपका 2,95,000 रुपये करंट अकाउंट से एक्चुअली में कैपिटल अकाउंट में इनको देना होगा। देखिए बात को फिर से समझिएगा, यहाँ पर 25,000 तो ये नेगेटिव में चल रहे हैं और 2,70,000 का इनका कैपिटल होना चाहिए। तो करंट अकाउंट से कितना इनके कैपिटल अकाउंट में होगा, 2,70,000 तो रखना ही रखना है और 25,000 जो नेगेटिव चल रहा है वो भी इनको ला करके रखना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट से इनका पैसा हटा करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम जो है कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। इस पर बहुत सारा आपका सवाल बन सकता है, तो वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है कैपिटल एडजस्टमेंट में तो आप उसको पूछ सकते हो। फिलहाल हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। तो नए पार्टनरशिप फर्म में इस तरीके से आपका कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है। इससे आप चाहो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बना लो और आप बैलेंस शीट बना करके सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सबका जनरल एंट्री यहाँ पर बना हुआ है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना सकते हो, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और यहाँ पर बैलेंस शीट बना करके आप देख सकते हो। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।